कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे जुड़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज हमारे गड़बड़दास ने पूछा कि गुरुजी बताइए वंशनाश कैसे होता है। तो वंशनाश उस व्यक्ति का होता है जो व्यक्ति किसी की संपत्ति या वंशनाश वाले की संपत्ति अपने पास ले लेता है, उसका वंश आगे बढ़ता ही नहीं है। ऐसी एक संपत्ति मुदगल साहब के पास आई थी, नाना नानी की संपत्ति। जब उसे मिली तो मुदगल साहब ने बड़ा व्यापार शुरू किया, बहुत सारा पैसा कमाया और पैसा कमाकर महल बनाया। महल जैसा मकान बगीचे के साथ में, प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई। मुदगल साहब खूब सुखी थे, पर मुदगल साहब को 2 लड़की हुई, लड़का हो ही नहीं रहा था। तब किसी ने बताया कि महाकाल की उपासना करो, महारुद्र कराओ और शंकर भगवान का जप कराओ तो तुम्हारे घर में संतान अवश्य होगी। मुदगल साहब ने पंडितों को बुलाया और उज्जैन जाकर महाकाल मंदिर में महारुद्र का यज्ञ किया। यज्ञ के फलस्वरूप मुदगल साहब को लड़का हुआ। अब लड़का बड़ा तेजस्वी था, बड़ा होशियार था। गुरु शुक्र और शनि की युति थी। खूब पैसा वो भी कमाने लगा। शादी हो गई, लेकिन बच्चा एक नहीं हो रहा था। शादी किए हुए 7 साल हो गया, जब एक भी बच्चा नहीं हुआ तो मुदगल साहब घबराए और मुदगल साहब ने फिर पंडितों की सलाह ली। लेकिन इस बार मुदगल साहब सफल नहीं हुए, लड़के को लड़का हुआ ही नहीं और शादी को 14 साल हो गए। इस दरमियान YouTube के माध्यम से वो लड़के ने हमसे फोन पे बात किया, गुरुजी क्या करें, मैं अकेला हूं पर मेरे तो कोई नहीं है। पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया, उनकी इच्छा थी कि हमारे यहाँ बेटा पैदा हो और पोते का मुंह देख करके हम मरे, लेकिन पिताजी चले गए। अब हमारे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन इस पैसे का भोगने वाला कोई है नहीं। जैसे रामचंद्र जी भगवान जब पैदा हुए तब दशरथ के मन में विचार आया था। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में दशरथ जी गए और बोले कि राज्य का गादी का वारसदार कोई है नहीं। तब श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाए, पुत्र श्रेष्ठ शुभ यज्ञ कराए। तब श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्ठ यज्ञ किया गया और उससे परम ब्रह्म परमात्मा 4 स्वरूपों में प्रकट हो गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। हमने जब देखा कि गुरु शुक्र और शनि की युति इस बच्चे को है, तो पूर्व से वंशनाश का चक्कर चल रहा है। तब हमने उनको वनस्पति तंत्र की पूजा बताई और 12 महीने के अंदर एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया शार्दुल मुदगल। आज वो लड़का बड़ा हो गया है और मुदगल साहब हमें बहुत सम्मान देते हैं। कभी भी जीवन में कोई तकलीफ पड़ती है हमसे ही पूछते हैं। अब उसकी भी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, वंश बच गया। तो वंशनाश कैसे होता है? अगर आपने किसी की संपत्ति हड़प ली है या निर्वंशीय की संपत्ति आपने ले ली है तो आपका वंश नहीं बचेगा। और वंश बचाने का एक ही रास्ता है कि वनस्पति तंत्र से यज्ञ किया जाए और शिव की उपासना किया जाए। तो पुत्रेष्टि यज्ञ इसको कहते हैं। और श्रृंगी ऋषि जंगल से आए थे, सारी वनस्पतियां लेकर के आए थे, तब ना निरंजन निराकार ब्रह्म उनके यहाँ पैदा हुआ। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई प्रश्न है हमसे पूछो। 9825200108 पर फोन करें, हम बताएंगे आपको कि आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप इस प्रश्न को पूछना चाहें तो हमारा कांटेक्ट करें 9825200108 पर, हम बताएंगे। जय भोले। चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, अपना ध्यान रखो।